नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति पटेल, कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट जो अपनी सेवाएं वोकार्ड हॉस्पिटल मुंबई सेंट्रल के ब्रांच में दे रही हूं। आज मैं आपसे बातचीत करूंगी आर्थराइटिस के बारे में। आर्थराइटिस को आमतौर से गठिया रोग से भी जाना जाता है। इन बीमारियों की जानकारी बहुत ही सीमित है। लोगों को ऐसा लगता है कि आर्थराइटिस सिर्फ बुढ़ापे का रोग है, एक उम्र के बाद होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आर्थराइटिस जो है या ये गठिया रोग जो होता है उसके 100 से 200 से भी ज़्यादा प्रकार होते हैं। इसलिए इनका सही निदान और उपचार करना बहुत ही ज़रूरी है। एक तरह का आर्थराइटिस जो है, जो बहुत ही कॉमन यानी कि बहुत ही आम रूप में पाया जाता है, वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। आज मैं आपको ज़्यादा जानकारी दूंगी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस को हम एक ऑटो इम्यून डिजीज़ मानते हैं। ऑटो इम्यून का क्या मतलब होता है? हम सबके शरीर में एक इम्यून सिस्टम होता है जो हमारी रक्षा प्रणाली, जिसको हम हमारी फाइटिंग कैपेसिटी बोलते हैं। तो इस इम्यून सिस्टम में अगर कोई मिस्टेक या फॉल्ट आ जाता है तो वो इम्यून सिस्टम जो आपका एक दोस्त की तरह चल रहा होता है, आपकी रक्षा करता है, वो किसी वजह से मिस ट्रैक हो जाता है और आप ही के नॉर्मल बॉडी के हेल्दी सेल्स को अटैक करता है। जब ये अटैक करता है और अन्य अंग को अटैक करता है तो अलग अलग टाइप की बीमारियां बनती है। जब जोड़ों में इसका अटैक होता है तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस नाम की बीमारी होती है। ये बीमारी बहुत ही आम है। अगर संख्या में देखे जाए तो 1% ऑफ द पॉपुलेशन यानी कि 1% लोगों को ये बीमारी हो सकती है, यानी लाखों और करोड़ों की मात्रा में ये बीमारी से लोग पीड़ित है। इस बीमारी को जल्द से जल्द डायग्नोज करना और ट्रीटमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो जानते हैं कि इसके क्या लक्षण होते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लक्षण होते हैं जॉइंट पेन्स यानी कि जोड़ों में दर्द। ये जॉइंट्स पेन अक्सर स्मॉल जॉइंट्स यानी कि हमारे छोटे जॉइंट्स, उंगलियों के जॉइंट्स, पैर की उंगलियों में, घुटनों में, एल्बोज में, ये सब जगहों पे पेनिंग होना, दर्द होना और उसके साथ साथ सूजन होना। अगर आपको जॉइंट पेन्स हो रहे हैं जिसके साथ सूजन है और ये जो है लगातार 2-3 महीनों से चल रहे हैं, तो हमें इसका डेफिनेटली आगे जाके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करना है। इसके साथ साथ जो उसके दूसरे लक्षण हैं जकड़न, स्पेशली सुबह। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स को सुबह उठते ही इतना सारा जकड़न होता है कि मूवमेंट करना, हलचल करना डिफ़िकल्ट होता है। एक आध घंटा, आधे घंटे के बाद मूवमेंट करने से जॉइंट्स की पेनिंग कम होती है। और तीसरा लक्षण होता है स्क्वीजिंग यानी कि जोड़ों को दबाने से दर्द होना। तो ये लक्षण है जिसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस किसे हो सकता है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस किसी को भी हो सकता है, लेकिन महिलाओं को पुरुषों की तुलना में ये बीमारियां होने की चांसेस ज़्यादा है। ये किसी भी उम्र में हो सकता है। अक्सर लोग समझते हैं कि आर्थराइटिस की बीमारी जो है वो बुढ़ापे की बीमारी है, लेकिन आर्थराइटिस बच्चों को भी हो सकता है। इसे हम जुवेनाइल इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस कहते हैं। सबसे कॉमन एज ग्रुप है 20 से 40 उम्र। 20 to 40 ईयर्स जो यंग एज ग्रुप होता है, उसमें ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। अब ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करना जल्द से जल्द बहुत ही ज़रूरी होता है। ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब जॉइंट्स में ये सूजन की मात्रा बढ़ती जाती है तो वो अंदर से जॉइंट्स को डैमेज कर देते हैं और ये जॉइंट्स को डैमेज करके आगे डिफॉर्मिटीज़ करते हैं। इसीलिए इसको हम रोक सकते हैं। आज के आधुनिक ट्रीटमेंट से हम ये बीमारी को रोक सकते हैं। इसीलिए बहुत ही ज़रूरी है कि अगर आपको लक्षण है जोड़ों में दर्द होना, सुबह उठ के जकड़न होना, जोड़ों में सूजन आना, तो आप जल्द से जल्द एक रूमेटोलॉजिस्ट से संपर्क करें। रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बीमारी का इलाज जल्द से जल्द कराना बहुत ही ज़रूरी है। इसके 2 कारण हैं। एक, क्योंकि आप इतने दर्द में, पेन में नहीं रह सकते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। और दूसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारण है कि अगर इस बीमारी का इलाज नहीं किया गया तो ये जोड़ों में सूजन कर करके आगे जाके जॉइंट्स को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से फिर डिफॉर्मिटीज़ होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में जब लोगों को ये बीमारियां होती थी और इसका मॉडर्न ट्रीटमेंट नहीं हुआ करता था, तो फिर उनके जोड़ों में डिफॉर्मिटीज़ होकर उनके हाथ, पैर वगैरह टेढ़े हो जाते हैं। लेकिन हमारी अभी यही कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पब्लिक को दें
ताकि अगर आप इनके लक्षण आपको आए या फिर किसी और जिनको आप जानते हैं जिनको हो, तो आप उनको एक सही मार्ग में डायरेक्ट कर सकते हैं। तो वो अगर एक रूमेटोलॉजिस्ट से मिलते हैं तो ये उनका निदान करके उसका सही इलाज करेंगे।